हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए आज मैं एक नया सेंटेंस लेकर आया हूँ, छोटा सा। हम लोग इससे बात करेंगे, आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे। और ये एक सेंटेंस जो है, इसमें पहले तो आप सबसे पहले इसको रीड करके अच्छे से इसकी मीनिंग बताइए, ट्रांसलेट करिए हिंदी में। और कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो उसमें आप इसको नोट डाउन करके इसी की एग्जैक्ट हिंदी आप लिखिए, जो आपकी भाषा है। और उसके बाद इस सेंटेंस की अगर आपने इसको सही समझ लिया तो इसकी अगर मीनिंग आपको समझ में आ गई, अगर आपने हिंदी में इसको लिख लिया, तब आप इस सेंटेंस को इसके साथ कुछ भी आप कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर मान लीजिए अगर आपने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आप इस सेंटेंस के बारे में लगभग ग्रामर का जो पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, वो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। मगर आपको हिंदी में इसको अच्छे से ट्रांसलेट करना होगा। अगर हिंदी में भी नहीं कर पाए तब आपके लिए मुश्किल होगा। तो पहले तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। तो द फ्रेंड ऑफ माई आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस वीकेंड। तो मोटा मोटा मुझे समझ में आया पढ़ के कि मेरा दोस्त, क्योंकि माई है, वो शादी हो जाएगी उसकी, ईडी, या शादी हो रही है। कब? दिस वीकेंड। दिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो है हमारे पास। इसका मतलब है ये वाला हफ्ते का एंड अभी आया नहीं है। वीक एंड का मतलब होता है कोई वो दिन जो सैटरडे और संडे को हम लोग बोलते हैं, ये होते हैं वीक एंड। ठीक है, तो ऐसा लिखा है कि मेरे दोस्त की शादी है इस वीकेंड पे, मेरा दोस्त की शादी हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। अब अगर आपने हिंदी में समझ लिया होगा तो काफ़ी हद तक आपको सेंटेंस समझ में आ गया। अब सेंटेंस समझ में आ गया तो आप पढ़ते हैं द फ्रेंड ऑफ माई आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस वीकेंड। ये एक ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको मीनिंग पता है, अब आप इसमें सही जो गलतियां हैं उसको निकालिए और अब नोटबुक में दूसरी जगह इसी सेंटेंस को लिखिएगा और फ्रेश सेंटेंस लिखिएगा जो आपका होगा, जो आपको लगता है कि उसमें कोई भी ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं आया, ग्रामेटिकली एकदम सही सेंटेंस आपने लिखा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ यहाँ गलत है, क्या इसमें चेंजेस होंगे सही करने के लिए। तो ट्राई करिए आप। मैं तब तक जब तक ट्राई करें, मैं आपको कुछ गलतियां बताता हूँ या गलतियां हैं क्या। तो पहली गलती है ये, दूसरी गलती है ये, तीसरी गलती है ये, इसको भी गलत मानेंगे। तो हम लोग 4 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है इस वक्त। तो यहाँ पर आपको चेंजेस कर सकते हैं इस सेंटेंस को परफेक्टली अच्छा ग्रामेटिकली सही बनाने के लिए। तो आप ट्राई करिए इसको। अब आपके सामने पता लग गया कि मिस्टेक्स कहाँ होंगी। चलिए, तो ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मेन मकसद है बताना कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने फैमिली के मेंबर से अपने बात कर रहे हैं, भाई से, मम्मी से, पापा से, किसी से आप बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त की शादी है इस हफ्ते के आखिर में, मेरे दोस्त की शादी है इस हफ्ते के आखिर में। तो मेरे दोस्त शादी हो जाएगी मेरे दोस्त की इस हफ्ते के आखिर में, वही यहाँ लिखा हुआ है। सही सेंटेंस में दोस्त कितने होंगे? आप एक होंगे जिसकी शादी होगी। एक साथ समूह की शादी तो होगी नहीं आपके दोस्तों में, तो एक दोस्त होगा। दूसरी चीज़, दोस्त में हम कोई बुरा ऐसा नहीं बोलते हैं, दोस्त दोस्त होता है। बेस्ट फ्रेंड्स अलग होते हैं, मगर हमको जब उनके बारे में बताते हैं तो लगभग एक ही तरीके से बताते हैं, उनको अलग तरीके से बताते हैं कि वो दोस्त फीका था, वो दोस्त ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस में अगर सही सेंटेंस लिखेंगे तो मैं आपके लिए सही सेंटेंस लिख देता हूँ। गलती आपको पता ही लग गई, सही सेंटेंस है दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये सही सेंटेंस है, समझ रहे हैं? दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए क्या इस सेंटेंस का मतलब क्या है। द का इस्तेमाल, इस आर्टिकल का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने फ्रेंड का आकलन नहीं करते हैं। तो हमको याद रखना है द का इस्तेमाल हम लोग कुछ जगह करते हैं जो फेमस हो, जो यूनिक हो, जो
उस समय के लिए स्पेशल बन जाती हूँ, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नामों का इस्तेमाल करते हैं। मगर फ्रेंड के लिए हम ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फ्रेंड के लिए का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल आएगा यहाँ पर। तो ये द जो है ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा जो कि एक आर्टिकल है, क्योंकि फ्रेंड एक है, एस लगा नहीं है, तो हम लोग उसको आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड ऑफ, अच्छा आपको देखा अभी मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उसमें पोजेशन वाला प्रेपोजिशन जो था उसमें ऑफ आ रहा था, तो यहाँ पर वही ऑफ इस्तेमाल हुआ है ना। द फ्रेंड ऑफ माई, तो मेरा दोस्त की बात होगी, तो वो प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन वाला ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। माई गलत है, माई एक प्रोनाउन है, नाम की जगह लेता है माई, और ये एक तरह का एडजेक्टिव भी एक तरह से मान लीजिए आप, मगर इसकी जगह माई नहीं आएगा। ये मेरे दोस्त की शादी होने जा रही है हफ्ते के, तो यहाँ पर माइन आएगा जो कि एक पोजेसिव प्रोनाउन है, और आपको पता ही है ये माइन मैं अपने लिए खुद के लिए बोल रहा हूँ सेंटेंस में, अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं फर्स्ट पर्सन अपने लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाला वर्ड है ये, पोजेसिव प्रोनाउन माइन, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माइन, आर, अगर फ्रेंड एक है तो आर आ ही नहीं सकता है। आर और इज हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं तब जब सिंगुलर चीज की बात हो और प्रेजेंट टेंस की बात हो। तो यहाँ पर एक फ्रेंड की शादी है इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे, आर का नहीं करेंगे। गोइंग टू गेट मैरिड, जा रहा है शादी करने, हमने ऐसा नहीं बोला, सेंटेंस में हमको बोलना है कि शादी होगी, शादी होगी उसकी, जा रहा नहीं है शादी करने। इस सेंटेंस का मतलब समझिए, गोइंग टू गेट एकदम सही वर्ड है कहीं कहीं और के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ गेटिंग, गेटिंग है ना, गेट और आईएनजी गेटिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस वर्ड है। गेटिंग मैरिड ईडी दिस वीक एंड, शादी हो जाएगी इस हफ्ते के आखिर, मेरे दोस्त की शादी है इस हफ्ते के आखिरी, यही वहाँ लिखा हुआ था। तो दिस जो लगा है दिस वीकेंड, ये टाइम बाउंड है, दिस वीकेंड तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, टाइम बाउंड है ना। तो वीकेंड जो है एक नाउन है हमारा, क्योंकि हमको बता रहा है, एक आइडेंटिटी बता रहा है कि कब है ना। और मैरिड, मैरिड एक पास्ट टेंस का वर्ड है, मैरिज का फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है ये, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है ये मैरिज का, ईडी लग गया क्योंकि मेरी दोस्त की शादी हो जाएगी, मैंने ऐसा बोला है, भविष्य में मेरे दोस्त की शादी हो जाएगी वीकेंड पे, है ना। ने इसमें तो आपने देखा कैसे हमने इस छोटे सेंटेंस में, इस लाइन सेंटेंस में हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया, इज एक वर्ब है, वर्ब का इस्तेमाल किया, नाउन का इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जो कि ईडी वाला वर्ड है। तो ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमने जैसे बताया, तो आपको ये मुझे लगता है काफ़ी क्लियर है ये पॉइंट। सेंटेंसेस को पूरी तरीके से समझना ही आपको इम्पोर्टेंट है। आप जैसे समझेंगे ना इसको, आप जब बोलेंगे आप बिल्कुल कम मिस्टेक करेंगे, और रेगुलर बोलना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल मिस्टेक्स करेंगे ही नहीं, और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आप इंग्लिश पे कमांड कर रहे होंगे इस समय। इसको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए।